दोपहर के 4:20 हम निकल रहे हैं लखपत फोर्ट से और अब जा रहे हैं कोटेश्वर मंदिर। तो कोटेश्वर भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है और अच्छी बात यह है कि आज हमारा होटल भी मंदिर के साथ में ही है। तो लखपत से कोटेश्वर को जो रास्ता है वो दिखा रहा है 37 किलोमीटर और तकरीबन 50 मिनट। ये लखपत से कोटेश्वर का जो रास्ता जा रहा है ये पूरा रास्ता क्रीक के किनारे है। कोरी क्रीक हमारे राइट साइड में चल रही है और इसी क्रीक पे फोर्ट लखपत भी सिचुएटेड है और इसी क्रीक पे आगे जाके कोटेश्वर का मंदिर भी है। सो इफ़ यू हैव सीन अ प्रीवियस व्लॉग यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द रोड वी टुक फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू फोर्ट लखपत वाज इन अ टेरिबल शेप। और ये वाली जो रोड है ये लखपत से जो आगे जा रही है नारायण सरोवर तक, ये भी कोई बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं है, काफ़ी गड्ढे हैं रोड के ऊपर। शाम के 5 बजने में 5 मिनट और हम पहुंच गए नारायण सरोवर और इसी के साथ में कोटेश्वर भी। तो अभी प्लान ये है कि रादर देन चेकिंग इनटू द होटल फर्स्ट वी विल गो टू द टेम्पल। कोटेश्वर मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा समय बिताते हैं, सनसेट देखते हैं और उसके बाद अपने होटल में जाएंगे। तो शाम के एग्जैक्टली 5 बजे पहुंच गए हैं कोटेश्वर मंदिर। तो कार पार्क करते हैं और देखते हैं कैसा मंदिर है। लेट्स एक्सप्लोर। हम पहुंच गए हैं कोटेश्वर मंदिर और मंदिर के कॉम्प्लेक्स से बाहर थोड़ा सा खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। मंदिर में चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। दिस इज़ सपोज टू बी द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ लास्ट ह्यूमन कंस्ट्रक्शन ऑन दिस कोस्ट। ये है मंदिर की सीढ़ियाँ और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर। पीछे एकदम नीला आसमान दिख रहा है, थोड़ी देर में हमें सनसेट भी दिखेगा। जस्ट लुक एट दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल, सो ब्यूटिफुल। और यहाँ से द क्रीक एंड द ओशन फार बिहाइंड अस। तो काफ़ी देर पूरा अरिड लैंड से एकदम से आके यहाँ पे ओशन मिल जाता है। सो दीज आर दोज एक्सट्रीम पॉइंट्स दैट वन कैन विजिट, जहाँ पहले हमें सारी जगह रेगिस्तान रेगिस्तान दिख रहा था, अब एकदम से वो ओशन से आके मिल जाता है। और पूरे इस एरिया में अगर कुछ दिखता है तो वो ये सिर्फ मंदिर का कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ ब्रेकिंग थ्रू द होराइजन। दिस इज़ द लास्ट ह्यूमन कंस्ट्रक्शन दैट वी कैन सी ऑन दिस वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि जो रावण है उसने बहुत ज़्यादा तप कर कर शिव जी भगवान से वर लिया और उसको एक स्पिरिचुअल या मैजिकल लिंगम मिला जो वो लेके जा रहा था और गलती से उससे नीचे गिर गया ज़मीन पर और वो जगह यहीं थी। उसको पनिश करने के लिए, रावण को पनिश करने के लिए शिव जी भगवान ने उस लिंगम के बहुत सारे मल्टीपल वो बना दिए उसके लिंगम, और वो गलती से गलत वाला लिंगम ले गए और असली वाला यहीं छोड़ गए। तो ये उसकी मान्यता है। और मंदिर के कॉम्प्लेक्स में ऐसे काफ़ी सारे लिंगम हमें मिलते हैं जो शायद भगवान ने रावण को कंफ्यूज करने के लिए रखे थे। दिस इज़ द ओरिजिनल मेन कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। और वहाँ पे वो छोटे छोटे और बहुत, जैसे मैंने बताया, शिवलिंगम्स हैं। यहाँ पे है हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे। थोड़ी देर में हम लोग को सनसेट भी दिखाई देगा। कहते हैं रात को यहाँ पे कराची की लाइट्स भी नज़र आती हैं।
is the temple behind me. तो कोटेश्वर में सनसेट देखने के बाद अब हम आए हैं नारायण सरोवर घूमने के लिए। तो सोचा ये है कि मंदिर देखेंगे कोई, यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो किसी भी एक मंदिर में चलेंगे और देखेंगे कैसा सरोवर है। तो हम आए हैं त्रिकम राय मंदिर नारायण सरोवर में और सही समय पे आए हैं, बिल्कुल 7 बजे आरती का समय। तो सुबह के 7 बजे मैं आया हूँ कोटेश्वर में थोड़ा सा वॉक करने के लिए और आज का जो मौसम है वो थोड़ा सा क्लाउडी है एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज द सनराइज। तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एक तरफ तो दिख रहा है मुझे सनराइज, हालांकि बहुत क्लियरली आज नहीं दिखेगा क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा हैं, और मेरे सामने कोटेश्वर का मंदिर। तो कोटेश्वर में आई जस्ट मेट अ ग्रुप ऑफ एंथुजियास्ट। दे आर फ्रॉम वाइल्ड लाइफ वॉरियर्स। हेलो टीम वॉरियर्स। सो दे आर डूइंग वाइल्ड लाइफ लवर्स ऑल्सो। वाइल्ड लाइफ वॉरियर्स। So we are on a campaign that is basically a rhino campaign, Save Rhino. It's One Horn Save Rhino campaign, which is one of the most successful conservation story of India. Right. That we found in northeastern part of our country, in Kaziranga. Right. And this campaign is all about Azadi Ki Amrit Mahotsav. Yeah. Where we'll be running 15 cars from Koteshwar, one part of our country, the western part of our country, to the eastern part of our country, that is Kaho. In Arunachal Pradesh. Right. This is a 4,000 kilometers endurance test. This is not a faster trek, okay? It is just an endurance where we need to cover a particular places in between checkpoints within 84 hours. Right. So we are promoting road safety, tourism of Arunachal Pradesh, Right. tourism of Gujarat, Right. along with a one nation, one people thing. Of course. Thank you. I'm Jolin Borua from Assam. I am Dr. Apurv Sharma. Nice to meet you. Nice to meet you, thank sir. you. Yeah. And this is happening with a beautiful message that the rhinos should also be saved. Exactly. And this is the This map. is the These guys. youngest driver of the entire rally. Oh wow. He's from Gorakhpur. Hi Ankur. So they. This is the map. Yes. So this is the map. Here we These have people are going to start, follow. and this is the end. Right. So from westernmost point to the easternmost point of the country. So a beautiful morning from Koteshwar. The westernmost point of India. AM and we are going to leave from Toran Hotel here at Narayan Sarovar. So the good thing about this hotel is that it is 1 kilometer from the Narayan Sarovar और कोटेश्वर महादेव का मंदिर बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है द सेंटर। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि वैसे तो कुछ 1-2 धर्मशाला शायद से हैं वहाँ पे नारायण सरोवर के पास, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बुक कराना है सो दिस इज़ द ओनली होटल दैट इज़ अवेलेबल एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले से पहले बुकिंग करा लें क्योंकि काफ़ी लिमिटेड रूम्स हैं और बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है रहने के लिए दैट इज़ अवेलेबल। इफ आई शो यू द अकोमोडेशन इट्स प्रीटी गुड। दिस इज़ द फ्रंट डेस्क and I'll just quickly take you to my room. They have a very big lawn, like a open veranda that is here. This was our room here. It was basic and nice, clean, and this is the veranda. तो सुबह के 9:30 बजे हम लोग निकल पड़े हैं। एक बार नारायण सरोवर में मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे पिंगलेश्वर के लिए। तो ये है नारायण सरोवर। सुबह सुबह हम आ गए हैं वापस से नारायण सरोवर
और ये कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर। वो पीछे बादल जो है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कनोपी है, और राइट साइड में एकदम ब्लू स्काई है। अभी बिल्कुल ही खाली है, शाम को फिर भी थोड़ी चहल पहल थी। कुछ दुकानें खुली हुई हैं ब्रेकफास्ट वगैरह की, जो कॉम्प्लेक्स में है, मंदिर के बाहर हैं। काफ़ी सारे मंदिर हैं, आप किसी भी एक मंदिर पे जा सकते हैं या सारे मंदिरों में जा सकते हैं, टाइम है तो। हम लोग इस मंदिर में आए थे शाम को, हमें काफ़ी अच्छा लगा तो हम वापस इधर ही आ गए हैं। और क्योंकि इसके पास से ही एकदम से सरोवर का रास्ता भी है, सीढ़ियाँ जाती हैं जो सीधा सरोवर पे आपको पहुंचा देती हैं। अब मेन मंदिर में ही ये प्रांगण में यहाँ से एक लेफ्ट में रास्ता जा रहा है जो आपको सरोवर पे पहुंचा देगा। ये त्रिकम राय मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। ये एक वॉल सी है, उसके बाहर हम जैसे जाते हैं, हम सरोवर देख भी पा रहे हैं मेरे हिसाब से। और ये देखिए, ये हम आ गए नारायण सरोवर। तो जैसे मैं कह रही थी, अलग अलग जगहों से सीढ़ियाँ जाती हैं पूरे सरोवर के आसपास। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग जगहों से आप सरोवर को एंटर कर सकते हो। हम लोग ने इस मंदिर से एंटर किया। तो हम हैं अभी नारायण सरोवर, जो कि 5 होली सरोवर जिसे हिंदू में माना जाता है, 5 सरोवर, उनमें से एक है। बाकी के सरोवर जो है वो, एक है भुवनेश्वर में, एक है पंपा सरोवर, एक है मान सरोवर, एक है हमारा पुष्कर का सरोवर, और ये 5वां ये है नारायण सरोवर। तो हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी मान्यता है। होली डिप कहते हैं लोग, यहाँ पे स्नान करने आते हैं। जैसे बाकी 5 सरोवर हैं वैसे ही इसकी भी मान्यता है। उसके अलावा यहाँ पे कहानी ये है कि यहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ रहा था इस इलाके में, लोगों ने पूजा करी और विष्णु भगवान ने आकर यहाँ पे अपना अंगूठा लगाया, तो सारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई और यहाँ पे ये सरोवर बन गया। इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया, एकदम से जैसे हम कह रहे हैं बहुत दिनों से ऐसे बिल्कुल ही अरिड लैंड में ट्रैवल कर रहे थे, एकदम से पानी देखकर, काम एरिया देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी पीसफुल। डक्स हैं यहाँ पे सरोवर में, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, सो इट्स वेरी वेरी नाइस। इट शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट इफ यू कमिंग हियर। अभी हम दर्शन करके आए त्रिकम राय मंदिर में, और इसके पास ही सरोवर का रास्ता है। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बिल्कुल चहल पहल, भीड़ भाड़ हमें नहीं मिली जैसे हम लोग को कच्छ में मिली थी, बहुत भीड़ थी। यहाँ ऐसे भीड़ बिल्कुल नहीं है, एकदम खाली, बहुत शांत वातावरण है। बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे आके। तो अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे कोटेश्वर के, हम एक्सट्रीम पॉइंट्स कई बार कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ में बिल्कुल जस्ट नॉट इवन 2 किलोमीटर दूर ये नारायण सरोवर है। यहाँ पे भी ज़रूर आइएगा अगर आप कोटेश्वर महादेव के मंदिर आ रहे हो। यू शुड नॉट मिस दिस प्लेस। If you like our travel stories, do subscribe to our channel and share our videos with your friends and family.